हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसके दबंग सोनता। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच फिर से लेके आया हूँ विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी। तो ज्योग्राफी का समाप्त हो गया क्लास 7 का और आज से शुरू हो रहा है विज्ञान क्लास 7 का एससीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 से 5 तक का। आज जो है चैप्टर नंबर 1 से 5 तक का सीरीज चलेगा। इसमें 19 चैप्टर है, इसलिए 4 दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा, या 3 दिन या 4 दिन है, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो एक अभी होगा, एक शाम कल तक, कल नहीं हुआ तब भी परसों तक आपको ख़त्म हो जाएगा पूरा से, क्योंकि मैं इसको बहुत जल्दी ख़त्म करने है, क्योंकि फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले हफ्ता में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। तो चैप्टर नंबर 1 से 5 तक का टोटल सीरीज नंबर है आज 34। कल तक 33 था, तो 34 सीरीज है और दिन है आज का 21 जनवरी 2024। तो सारे क्वेश्चनों को हम लोग टॉप क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलते हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। साथ ही साथ आप लोग इसका पीडीएफ का सेशन चल रहा है, तो सबको ग्रुप में पीडीएफ मिल रहा है। तो आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको 1-2 पीडीएफ हर दिन मिलते रहता है। तो ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लिए। तो चलते हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं दिखाएंगे आज का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जल की अवस्था होती है। तो जल की अवस्था कितनी होती है? 3। जल की अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था होती है। इसका उत्तर कितना है? सी है, 3। तो हम लोग सी पर सही क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, पृथ्वी की कितना सतह का कितना भाग जल है? पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल है? तो सबको जानता है कि लगभग कितना है? 3/4, 3/4 भाग क्या है? 3/4 भाग जल है, तो इसका सही जवाब हुआ। तीसरा नंबर है जल का रूप है। जल का रूप क्या है? ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है, उपयुक्त सभी, इसलिए 3 रूप है इसका, 3। तो सही जिसका जवाब आंसर आपको यहाँ दिया होगा उत्तर नंबर डी, उपयुक्त सभी। इस पर क्लिक कीजिएगा। चलिए, इसके बाद चौथा नंबर है अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? उत्तर नंबर ए, वायु प्रदूषण। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण। पांचवा है खारे जल का प्रतिशत है। खारे जल का प्रतिशत कितना है? तो खारे जल का प्रतिशत कितना है? 97%। कितना है? 97%। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? इसका उत्तर दिया हुआ है यहाँ 22 मार्च। 22 मार्च को। कमरे के ताप पर जल किस अवस्था में रहता है? कमरे के ताप पर जल किस अवस्था में रहता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? द्रव अवस्था में। किसमें था? द्रव अवस्था, पानी की अवस्था। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा लगभग होती है। तो झारखंड में वार्षिक वर्षा कितना होता है? उसका उत्तर क्या है? सी दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। 9 नंबर है कौन सा वनोत्पाद नहीं है? कौन सा चीज है जो वन से उत्पाद नहीं होता? गोंद, लाख, प्लाइवुड, केरोसिन। तो क्या होता है? गोंद, लाख, प्लाइवुड वृक्ष से होता है, लेकिन केरोसिन जमीन के अंदर से निकलता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? केरोसिन। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधे पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम है बालू, मशरूम, ह्यूमस, कास्ट। तो इसका सही जवाब होगा, उसका सही जवाब क्या होगा? वह है कौन होगा? होगा ह्यूमस। कौन होगा? ह्यूमस। 11 नंबर है प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो है सही जवाब उसका होगा बढ़ती हुई जनसंख्या। कौन होगा? बढ़ती हुई जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की द्वारा क्या ग्रहण करते हैं? तो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो उसका सही जवाब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्रकाश किसमें होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 13 नंबर देखिए, केचुआ है। तो केचुआ क्या है? अपघटक, उत्पाद, जैविक कारक, इनमें से कोई नहीं। तो केचुआ क्या है? अपघटक है। इसमें सराने वाला जो क्या है, खाद सबको मिलाता है, वो क्या हुआ? अपघटक। 14 नंबर है पृथ्वी पर वन का कुल भाग है। पृथ्वी पर वन का कुल कितना भाग है? तो वो है उसका सही जवाब कितना होगा? 30%। सही जवाब क्या होगा? 30%। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग 2 नंबर का अमीबाक उत्पाद का उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्य के लिए करता है? गति के लिए, भोजन करने के लिए,
भोजन करने एवं गति करने के लिए गैसों के आदान प्रदान कर लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो होगा सब नंबर सी, भोजन करने एवं गति करने के लिए उत्पाद का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, स्टार्च पर आयोडीन डालने से उसका रंग हो जाता है, क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। स्टार्च पर अगर आयोडीन डालने से उसका रंग क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, अलग अलग प्रकार के दांतों वाला प्राणी कहलाता है। अलग अलग प्रकार के दांतों वाला प्राणी क्या कहलाता है, विषमदांती। क्या कहलाता है, विषमदांती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस पाया जाता है। जठर रस पाया जाता है, तो जठर रस कहाँ पाया जाता है, वो है अमाशय में। किसमें पाया जाता है, अमाशय में जठर रस पाया जाता है। आपको उत्तर भी यहाँ दिया होगा। छोटी हाथ की लंबाई होती है, छोटी हाथ की लंबाई कितना होता है, वो होगा लगभग कितना, 7.5 मीटर। 7.5 मीटर। चलिए, एक रोमंथी जंतु है, एक रोमंथी जंतु है। एक रोमंथी जंतु कौन सा है, हाइड्रा, अमीबा, मनुष्य, बकरी। तो इसका सही जवाब क्या है, बकरी। बकरी में जितना भी घास करने वाला है उसमें क्या आता है, रोमंथी यानी रोमन पाया जाता है। इसके बाद देखिए, रुमेन पाया जाता है। रुमेन पाया जाता है किसमें, जीवाणु में, अमीबा में, पशु में, कुत्ता में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पशु में। जितने भी शाकाहारी जंतु है उसमें क्या, रुमेन पाया जाता है, जहाँ भोजन को जमा करता है, जमा करने के बाद फिर उसको जुगाली करता है। चलिए, 8 नंबर है, आहार नाल के साथ कौन सी ग्रंथि नहीं जुड़ी होती है। आहार नाल के साथ कौन सी ग्रंथि जुड़ी नहीं होती है, तो है लार ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि है, वो पीयूष ग्रंथि आहार नाल के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। बाकी लार ग्रंथि भी होता है, यकृत भी होता है, अग्नाशय। तो आहार नाल क्या है, आहार नाल मुंह से लेकर कहाँ होता है, वो अनस मलद्वार तक होता है आहार नाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण जीवन काल में दांतों के कितने सेट विकसित होते हैं। तो कितने सेट, दांत दो बार का दांत होता है। एक होता है दूध वाला दांत, दूध का दांत जो 5-6 साल के बाद से टूटना शुरू होता है और 10 साल तक पूरा समाप्त हो जाता है। इसके बाद नया दांत आता है। तो 2 सेट होता है, जिंदगी में 2 ही बार दांत आता है। इसके बाद 10 नंबर हम लोग देखते हैं, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के मुख में कितने दांत होते हैं। सबको जानता है कि स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के मुख में कितने दांत होते हैं, तो वो कितना है, वो 28 दांत होता है। कितना होता है, स्वस्थ वयस्क में कितने दांत होते हैं, 28। वयस्क 28 के बाद फिर अक्कल चौवा होता है। अक्कल चौवा आपको 40 के बाद में होगा। तो अक्कल चौवा होगा, उसमें 2 दांत और होता है, तो टोटल दांत हो जाता है 32। लेकिन मुंह में कितना है, 28। मेरा भी है अभी 28 ही दांत। निम्नलिखित में किसमें मंड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो वो है चावल। चावल में स्टार्च सबसे ज्यादा पाया जाता है, चना, गेहूं, अरहर में नहीं, चावल। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये है भरने वाला क्वेश्चन है। कौन सा है, भरने वाला क्वेश्चन है इसका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है यकृत। कौन सा है, यकृत। यहाँ दिया हुआ है यकृत। यकृत है। मनुष्य में भोजन का पाचन खाली जगहों से शुरू होकर हो जाता है। मुख से शुरू होता है, मुख में शुरू होता है और आंत में पूरा हो जाता है, बिल्कुल छोटी आंत में पूरा होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्मा का स्राव होता है। यहाँ श्लेष्मा दिया हुआ 3 नंबर। मनुष्य में भोजन के मुख्य चरण, मनुष्य में भोजन के मुख्य चरण, इसको थोड़ा हम ऊपर करके दिखा लेते हैं। मनुष्य में भोजन के मुख्य चरण कौन कौन है। पहला है अंतःकरण, पहले हम लोग मुंह में लेते हैं, इसके बाद पाचन शुरू होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और निष्कासन होता है। लास्ट में निष्कासन, उसको हम लोग शरीर से बाहर निकलते हैं। अमीबा अपने भोजन को खाली जगह की सहायता से, किससे, पादाम यानी पक्षाम की सहायता से ग्रहण करता है। चलिए तीसरा वाला हम लोग अब यहाँ मिलान करने का है। मिलान करिए, तो हम लोग मिलान ही कर देते हैं आज। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है, शर्करा में। प्रोटीन, प्रोटीन किसमें मिलता है, प्रोटीन में, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन किसमें मिलता है, अमीनो अम्ल। वसा क्या है, वसा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। वसा क्या है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। पित्रस, पित्रस कहाँ मिलता है, पित्ताशय में पित्रस निकलता है। और लार, लार किसमें मिलता है, लार ग्रंथि। इस तरह से ये मिलान हो गया, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी जो आप रीडर दे रहे हैं एक और रीडर है जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये पीडीएफ रीडर बहुत ही बढ़िया रीडर है, इससे आपको जब भी पढ़िएगा आपको इसी से पढ़ना। देखिए मैं कम करूँगा, कम करके छोड़ दिया, फिर ये फुल डिस्प्ले में आ जाता है। और आपको जो मोबाइल में दिखा रहता है उसको कम कीजिएगा तो इतना छोटा होगा कि कुछ दिखाई नहीं। इसको हम देखिए छोड़ते हैं, फिर वो अपना पूरा डिस्प्ले में जाता है। इसलिए आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए, जब भी कोई किताब बुक कुछ भी पढ़ना है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स इसी से पढ़ना है। चलिए उष्मा क्या कहलाता है? एक प्रकार की उष्मा क्या है? एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा है। और है कोई वस्तु गर्म या ठंडी है, वस्तु को बिना छुए, वस्तु को देखकर, वस्तु को छूकर पता लगा सकते हैं। तो कोई वस्तु गर्म या ठंडी है तो वस्तु को हम लोग क्या है? छूकर पता लगा सकते हैं। छूकर उसको छुएंगे तब पता लगेगा कि गर्म है कि ठंडा है। चलिए उष्मा देने वाली वस्तु पर ताप, उष्मा देने वाली वस्तु पर का ताप क्या होता है? बढ़ता। उष्मा देने वाली वस्तु का ताप क्या है? बढ़ता। उसको पकड़ोगे तो क्या होगा? बढ़ते रहेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु से हमारे शरीर की ओर उष्मा प्रवाहित होता है तब क्या होता है? गर्म होने लगता है। क्या होता है? गर्म होने लगता है। यहाँ आपको आंसर भी दिया हुआ है। ताप एवं उष्मा, ताप एवं उष्मा क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयास होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयास कितना होता है? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखिए ठोस में उष्मा का हस्तांतरण होता है किसके द्वारा? चालन द्वारा। ठोस में उष्मा का हस्तांतरण किसके द्वारा? चालन द्वारा होता है। द्रव्य में उष्मा का हस्तांतरण द्वारा होता है किसके द्वारा? संवहन के द्वारा होता है। आंसर आपको साइड में दिया होगा, इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा। किसके विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। और थर्मामीटर के बल्ब में कौन सी धातु भरे जाते हो? तो थर्मामीटर में कौन सी धातु है? पारा धातु भरा जाता है। कौन? पारा। चलिए नेक्स्ट, तापमापी स्केल की इकाई है, तापमापी स्केल की इकाई क्या है? केवल सेल्सियस, केवल फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों। क्या सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी है। डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापा जा सकता है किससे? 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री, अभी जो पहले ऊपर वाला हम लोग दिखा है। इसके बाद देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री। देखिए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको भी देख लीजिए। अब देखिए चिकित्सा द्वारा आजकल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें? डिजिटल थर्मामीटर। किस द्वारा? अभी सब कोई क्या करता है? डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करता है। नहीं तो पहले उसको झाड़ के पकड़ के उसको झाड़िए फिर तब। अब देखिए मिलान वाला आ गया आप लोग, बस अब मिलान वाला आ गया, मिलान कीजिए इसको। हाँ तो गाढ़े रंग के कपड़े पसंद करते हैं किसमें करते हैं? सर्दियों में। और समुद्री समीर बहने का समय होता है दिन में बहता है, ठीक है। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है तो क्या होगा? वो गर्मियों में, हल्का रंग का गर्मी में पहनते हैं। थल समीर चलने का समय होता है रात में। इसको टिक कर लीजिए। इसका भी आंसर दिया है, कभी दो कभी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखा गति का उदाहरण है? तो उसका सही जवाब क्या है? सीधी पुल पर रेलगाड़ी की गति। सरल रेखीय गति, सीधा पुल पर क्या है? रेलगाड़ी की गति। ये तो इसका सही जवाब होगा, सी नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है? वर्चुअल गति का उदाहरण कौन है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को बने गोलाकार गति, घूर्णन गति, जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो घूमता है वो गति। तो कौन है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये अगर सन हुआ तो सन के चारों ओर पृथ्वी की गति, वह क्या है? घूर्णन गति, उसका नाम वर्तुल गति है। और चाल का मूल मात्रा क्या है? चाल का क्या है? मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलता है तो बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर कितना आता है? चाल गुना समय। तो चाल कितना है? 60 किलोमीटर और समय कितना है?
45 मिनट। तो 45 मिनट को घंटा बनाएगा तो 45/60 बराबर 3/4 घंटा, 60 किलोमीटर गुना 3 बराबर 45 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब कितना होगा, वो है 45 किलोमीटर। यहाँ आपको भी दिया हुआ है, मैथ बना के भी दिया है। चलिए 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए चाल बराबर कितना है, समय बटे दूरी, औसत चाल बराबर, ये सब तो गलत है। चाल बराबर समय बटे दूरी। चलिए इसके बाद इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या है, चाल कहते हैं। और इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग कहेंगे। तो वेग निश्चित दिशा में नहीं दिया है, सिर्फ तय की गई दूरी, इसलिए उसको चाल कहेंगे हम लोग। इकाई समय में निश्चित दिशा में कही गई दूरी, जो अभी जो बताया, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं वेग। इसका नाम है वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। घड़ी की गति होती, घड़ी की गति क्या होता है, घूर्णन गति। क्या होता है, घूर्णन होती। घड़ी चारों तरफ क्या है, घूमते रहता है। इसका कांटा है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, ये घड़ी हुआ, ये घूमते रहता है, घूर्णन गति। वर्तुअल गति का उदाहरण है, वर्तुअल गति का उदाहरण है अभी जो दिखाया था, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया। इसके बाद देखिए समय का ऐसा मात्रक है, समय का ऐसा मात्रक क्या है, सेकेंड। ज्ञान में देखिए एक गोलक को 20 दोलक करने में 50 सेकेंड लगता है। गोलक का दोलन आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा, तो उसका आवर्तकाल होगा 2.5 सेकेंड। कितना होगा, 2.5 सेकेंड। तो कितना होगा, 50 बटे अगर हम लोग 20 करेंगे, यहाँ पर देखिए 50 बटे 20 करेंगे तो 2.5 कितना होगा, 5 सेकेंड। आवर्तकाल, आवर्तकाल पीरियड टाइम, तो कितना होगा 50 बटे 2। तो उसका क्या, सेकंड बटे आवर्त की गति, फ्रीक्वेंसी टाइम टी बटे क्या, टाइम बटे न्यू। तो कितना 2.5 सेकंड। वेग कैसी राशि है, वेग कैसी राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और टाइम दोनों दिया है। दिशा भी दिया आता है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, और सब दिया रहता है उसमें। इसलिए वेग क्या है, डायमेंशन और क्वांटिटी दोनों दिया रहता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, निम्न में से तीव्र परिवर्तन है। तीव्र परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन क्या है, बल्ब का जलना, बल्ब फटाफट जल जाता है। नाखून का बढ़ना, बहुत लेट। भोजन का पचा, लास्ट में दूध में दही का बढ़ना, बहुत। तो बल्ब का जलना क्या है, तीव्र परिवर्तन, तीव्र रिएक्शन होता है। देखिए निम्न में मंद परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना, पौधे का बनना, चीनी का पानी मिलना, रसोई घर का जलना। ये मंद परिवर्तन, मंद परिवर्तन क्या है, तो क्या है, पौधे का बढ़ना। पौधे का बढ़ना क्या है, मंद परिवर्तन। बहुत आराम से बोलता, मोमबत्ती का जलना जल जाएगा 1-2 सेकंड में। चीनी का पानी में घुलना, घुल जाएगा। उसे रसोई गैस का जलना, वहाँ भी जल जाएगा। निम्न में भौतिक परिवर्तन है, निम्न में क्या है, भौतिक परिवर्तन है। दही का जलना, पानी का बनना, तो ये हम लोग जानते हैं, पानी का बर्फ बनना, फिर बर्फ को हम लोग पिघला के पानी बना देंगे। निम्न में रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन है, दूध से पनीर का बनना, बैलून का फटना नहीं है, धातु को पीटकर पत्थर, वो भी नहीं है, दर्पण, दूध से पनीर का बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन कौन है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों है। रासायनिक परिवर्तन है उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ए और बी दोनों, तो उसका क्या होगा, अनुत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन कौन है, अनुत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन होता है पिघलने में, घुलने में, जलने में, जमने में, तो किसका सही जवाब क्या होगा, वो है जलने में। जलने में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग लगना है, भौतिक रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया है, डी नंबर है बी एवं सी दोनों, तो उसका सही जवाब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे का जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग की रोकथाम होती है, जंग की रोकथाम होती है गर्म करने से, पेंट करने से, जलाने से, पानी द्वारा पोंछने से। तो जंग की रोकथाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, धातु पर क्या पेंट प्राइमर करते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, पेंट करने से। जंग की रोकथाम करने के लिए हम लोग क्या है, पेंट करने से है, मिश्र धातु बनाने से है, एसोदलेपन, जस्तीकरण, ग्रीस तेल लगाने से। तो यहाँ पेंट है तो पेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए अब आप लोगों को यहाँ मिलाने वाला है।
खाली जगह गैस सुलगती दियाशेला जलने में मदद करता है। तो कौन है? ऑक्सीजन गैस क्या है? सुलगती दियाशेला जलने में मदद करता है। खाली जगह परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण। रासायनिक परिवर्तन में क्या है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। खाने के सोडा का रासायनिक शोधन क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको क्या है? खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा भी के नाम से जाना आता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या बनने के कारण दिया होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होगा CaCO3। चलिए ये हो गया। तो 1 से 5 तक का सारा जो हम लोग का क्वेश्चन आंसर था, 1 से 5 चैप्टर का सारा क्वेश्चन हो गया, और बहुत जल्दी हो गया। हमको भी ज़्यादा मेहनत लगा नहीं, तुरंत हो गया। अगर नहीं तो उसको हम अगर टेक्स्ट करते, फिर PDF बनाते, लिखते, तो हो जाता हम लोग का बहुत टाइम, 5 दिन लग जाता। इसलिए हम लोग फटाफट करेंगे कि हम लोग को 15 फरवरी तक सारा ख़त्म कर देना है एकदम। इसके बाद फिर हम लोग को एग्ज़ाम की तैयारी भी करना है। उसके बाद कुछ GK होगा, करंट अफेयर्स, उसको भी हम लोग को तैयारी करना है, मैथ भी करना है। इसलिए आप लोग को दिख रहा है तो आप लोग इस रीडर को, जो रीडर में बताया है, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, तभी आप लोगों को पढ़ना होगा। इसका PDF भी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। पर डे आप लोगों को पिछला वाला मैं भेज रहा हूँ, तो मिल जाएगा। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और सभी को ग्रुप से जुड़ने का कष्ट करें आप लोग। तो फिर मिलते हैं हम लोग शाम में एक नए टॉपिक। 5 हो गया तो 6 से लेकर 10 तक हम लोग मिलेंगे फिर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। तैयारी करते रहे हम लोग।